नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास दी जाती है जो कि 6 क्वेश्चनों की होती है प्रैक्टिस तौर पर। ठीक है, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपकी क्लास नंबर 13 है, क्योंकि 12 क्लासें मैंने करा दी हैं तो क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो जौन से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो देखते हैं हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ में भी आए, अच्छा भी लगे और आपको वीडियो शेयर करने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो चलिएगा देख लेते हैं। हमने देखा 3 है, 5 है और 9 है, 17 है और यहाँ आ रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसे करना किस प्रकार से होगा तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ही चीज़ देखनी होती है कि एक मतलब सबसे पहले एक ही चीज़ क्या देखनी होती है। आपको जिस प्रकार से भी आप करना उसी प्रकार से करो, पर मैं जिस प्रकार से मैं करा रही हूँ आपको उस प्रकार से थोड़ा आसान रहेगा। तो हमने देखा अंतर देखा हमने, क्योंकि हमने देखा कि सीरीज चल रही है आगे को। अब हमने सीरीज चलते हुए देखी 3 5 है, 3 4 5 है, 5 के बाद 9 आ रहा, थोड़ा सा मतलब अटपिटा है और 17 है बड़ी संख्या। तो हमारा मतलब हम उंगलियों पर गिनेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने देखा 3 के बाद क्या है आपका 5 है। ठीक है, 3 के बाद क्या है आपका 5 है। 5 में अंतर देखेंगे तो हम कितने का आएगा प्लस के 2 आ रहा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 के बाद हमने 9 तक अंतर लिया तो 9 के बाद 9 तक अंतर लेने में हमारा आया 4। अब 9 से हमने 17 तक अंतर लिया तो 17 तक अंतर लेने में आया हमारा 8। अब हमने देखा 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 प्लस के कितना हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मतलब यहाँ थोड़ा सा एक वो और देख लेते हैं अंतर कितने का रहा है। मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, यहाँ मल्टीप्लाई कितनी हो रही है 2 की। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ आपका 16 हो जाएगा। और जब 16 हो गया यहाँ पर तो 16 को हम यहाँ रख देंगे। अब 16 को यहाँ तो रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 16 धुनी 32 जिस प्रकार से 8 धुनी 16 हो रहा है तो इसी प्रकार से 16 धुनी 32 हो जाएगा। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें तो दिखाई नहीं दे रही है कौन सा है, पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 32। जो कि आपको आप इस वाले ऑप्शन को कर लो, क्योंकि मैंने इसके ऑप्शन जान के ही गलत दिए थे कि मैं देखना चाहता था कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना नहीं। तो इसका 32 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। और आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं ABCD। तो बताइएगा क्या संख्या आएगी। तो जैसे कि आपको दिखा दूँ D गुणा H, क्या दे रखा है इसमें D गुणा H। ठीक है, D गुणा H बराबर हमें दे रखा कितना 48। पर हमें सिंपल चीज़ तो सिंपल दिखाई दे रहा है, क्यों। हमने देखा D कितने पे आता 4 पे, ABCD। तो D कितने पे आ रहा हमारा 4 पे आ रहा। ठीक है, और 8 पे क्या आता हमारा H, क्योंकि देखिए ABCDEFGH, H का पे आता हमारा 8 पे। हमने देखा ये तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, D 4 पे है, H का पे हमारा 8 पे है। तो इसी प्रकार से M गुणा Q को हम निकाल देंगे। तो M गुणा Q को निकालेंगे तो हमारा M कितने पे आता है बताइए जल्दी से। M आता हमारा 13 पे और Q कितने पे आता, Q आता हमारा 17 पे। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है 13:17। तो इसको क्या बना लेंगे हम, गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ भी लगा लेंगे। और 13 गुणा 17 देख लेते हैं। तो हमने देखा 13 गुणा 17 हमारा ऑप्शन नंबर C में देखने को हमें मिल गया। देखेगा फ्रेंड कितना हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 2 था जो कि बहुत ही हल्का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न प्रश्न में विषम संख्या चुनिए। अब ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 5061 4025 720 6023। अब इनमें से एक संख्या ऐसी है जो कि गलत है और 3 संख्या ऐसी हैं जो कि समान है। तो अब इसमें से एक संख्या ऐसी कौन सी है जो कि गलत है, उसे हमें छांटना है। तो किस प्रकार से छांटेंगे तो देखेगा हमने देखा 5061 5061। हमने क्या देखा, क्योंकि जब भी इस प्रकार की लंबी सीरीज में क्वेश्चन आता तो आप इन संख्या को जोड़ कर देख लो। तो हमने देखा 5 प्लस के 0 प्लस के 6 प्लस के 1। ठीक है,
जोड़ का देख लो, घटा का देख लो, गुणा कर का देख लो, क्योंकि इसी प्रकार के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि रीजनिंग में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी वजह से आपके नंबर कम रह जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और 15 मिनट या 16 मिनट की आपकी वीडियो होती है, आपको देखते हुए अच्छा भी लगेगा, देखिए समझाते हुए भी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो चलिएगा देख लेते हैं। आपको क्या करना, पर डे देखनी है ये क्लास, ठीक है। 6 प्लस के 5 कितने होते हैं, 11, और 11 कितने हो जाते हैं आपके 12। हमने देखा 12 आ गया, तो इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, 4 0 2 5, 4 0 2 5, इसको देख लेते हैं। तो हमने देखा 4 प्लस के 0 प्लस के 2 प्लस के 5, हमने देखा 5 4 9, 9 2 11, हमने देखा ये तो 11 आ रहा है, पर हम आगे तो देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करने, चारों ऑप्शन चेक करने हैं। तो हमने देखा 7 2 0 2, तो हमने देखा 7 प्लस के 2 प्लस के 0 प्लस के 2 कितना हो गया, 7 2 9, 9 2 11। तो मतलब इसका मतलब हमारे 2 ऑप्शन सही है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन ये वाला सही और निकल जाए तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गलत है। तो हम तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। हमने देखा 6 0 2 3, तो हमारा हो गया 6 प्लस के 0 प्लस के 2 प्लस के 3, 6 2 8, 8 3 कितने होते हैं, 11। तो हमने देखा कि हमारे 3 ऑप्शन सही निकले। कौन सा सही निकला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब ये। तो हमारा 5 0 मतलब 5 0 6 1, ये हमारा 12 निकल गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी बहुत सिंपल सवाल था। तो बस आपको यही कहना चाहूँगा कि एग्जामिनर जो एग्जाम में पूछता है सवालों को, वो इसी प्रकार के सवालों को पूछता है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। जो आपको ये वाली प्रश्नवाचक संख्या दिख रही है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी, 40 आएगी, 28 आएगी, 34 आएगी, 30 आएगी। तो देख लेते हैं क्या संख्या आएगी। हमने क्या काम करा, हमने देखा 4 6 10 16 24 लिख जाइए। तो हमारी एक सीरीज बनती हुई दिखाई दी हमें, कैसे, हमने देखा 4 प्लस के 2 करा तो हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने 6 प्लस के 2 करा तो हमारा कितना निकल का आ गया, 6 प्लस के 2 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। पर हमारे दिमाग में एक माइंड में क्लिक आया, जब 4 प्लस के 2 करा तो 6 आ गया। अब हम 2 का दुगना करके देख सकते हैं, 2 प्लस के 4, मतलब 6 प्लस के 4 करा तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो मतलब इसका मतलब सही आ रही है संख्या। तो इसी प्रकार से अगली कर लेते हैं। 10 प्लस के कितना करना होगा हमें, 10 प्लस के बताइए कितना करना होगा, 6। तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 प्लस के कितना करना होगा बताइएगा जल्दी से, 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, 16 8 होते हैं आपके 24। इसी प्रकार से 24 प्लस के 8 है, तो 8 में फिर क्या करना होगा, अब 10 करना होगा। 10 करेंगे तो हमारा कितना का, 24 10 34, ठीक है। 24 10 34 हो गए, और 34 ही हमारा यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि 24 के बाद क्या संख्या आ रही है, 34 आ रही है। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। पर आपके माइंड में एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर आपने मतलब है तो 2 लिया, यहाँ 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया। तो देखिएगा सीरीज बढ़ती चली गई है 2 की। यहाँ 2 लिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस प्रकार से तो है नहीं। बस इतना हुआ कि 2 4 6 8 10, 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 2 5 10, इस प्रकार से आपको सीरीज बढ़ती चली जा रही है। तो जिस कारण आपका ऑप्शन नंबर 34 मतलब डी उसका राइट आंसर है, 34 आ चुका है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, आज थोड़ी सी जवान काबू में नहीं है, क्योंकि रात नींद नहीं आई है इस कारण से, ठीक है। और आपका सुबह का समय हो रहा है, तो मैं आपको पढ़ाने की तैयारी में लगा पड़ा हूँ, नोट्स बनाने की तैयारी में लगा पड़ा हूँ, जिस कारण से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी कोड में MOUSE माउस को PRUQC लिखा जाता है, इसी कोड में SHIFT शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा हम लिख लेते हैं। पहले मैंने बताया था MOUSE, इसको क्या लिखा जा रहा है, PRUQC। देखिएगा हाथ चलने भी बंद हो रहे हैं थोड़े से, QC। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी क्या इधर से इधर को जाने के लिए क्या बनना है। तो हमने देखा MNOP, हमने देखा 3 का अंतर यहाँ
चल लिया। ठीक है, किसका अंतर चल लिया है? प्लस के 3 का। ओ के बाद देख लेते हैं ओ पी क्यू आर, तो हमने देखा यहाँ भी प्लस के 3 चल लिया। फिर हमने यहाँ देखा यू, यू से यू तक जाने के लिए प्लस के 0। इसी प्रकार से एस, एस से हम जब क्यू तक जाएंगे, क्या ये आपका ये है फ्रेंड क्यू। अब एस से क्यू तक जाने के लिए हमें करना क्या होगा? क्योंकि हमारे पास हमें पता है क्यू तो आता है बाद में, क्या आता है? क्यू बाद में। तो हम उल्टा देख लेते हैं क्यू और एस, तो हमने देखा तो माइनस के कितना हो रहा है? 2 हो रहा। इसी प्रकार से इस वाले को देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा, इसमें भी हमारा माइनस के 2 ही होगा। तो इसी प्रकार से हम इस वाले कोड को क्या लिखेंगे? एस एच आई एफ टी, शिफ्ट को क्या लिखेंगे? तो हमने देखा प्लस के कितना हो रहा था? प्लस के 3 हो रहा है, तो एस और एस टी यू वी क्या हो जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। इसी प्रकार से जब बी आ गया है तो एच के बाद क्या आ जाएगा हमारा? एच आई जे के, क्या आ जाएगा? के। अब आई है तो आई का आई ऐसे ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि हमारे यहाँ 0 था। ठीक है, प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 0। अब हम ऐप से पीछे जाएंगे 2 नंबर, तो कौन सी आएगी बताइएगा? ऐप से पीछे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा डी, ए बी सी डी ई एफ। इसी प्रकार से टी, टी से पीछे जाएंगे तो हमारा कौन सी संख्या आएगी बताइएगा? टी से पीछे जाएंगे तो आर आएगी, आर एस टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी के आई डी आर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के आई डी आर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको क्या समझाने का तरीका होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि हमेशा जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। एक तो अल्फ़ाबेट तो होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जितने भी होते हैं 26, इनके हों 26 के 26 नाम याद होने चाहिए कि ए पे 1 आता, बी पे 2 आता, सी पे 3 आता, डी पे 4 आता। इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए? नाम याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या होना चाहिए कि इनकी ये पता होनी चाहिए कि ये ए के नीचे क्या आता है? जेड आता है, एम के नीचे क्या आता है? एन आता है। इसी प्रकार से यू के नीचे क्या आता है और आर के नीचे क्या आता है, मतलब इनके अपोजिट क्या होते हैं। ठीक है, इनका अपोजिट क्या होता है? अपोजिट मतलब उल्टा क्या होता है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको क्या करना, समझते हुए चलना। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि सवाल किस चीज़ का, ये सवाल है हमारा दिशा दूरी का। अब दिशा दूरी चैप्टर अगर आपको देखना है तो मेरा एक चैनल है दूसरा, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, वहाँ जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिशा परीक्षण पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले तो हमें ये दिशाओं का ज्ञान याद होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। पहले दिशा बना लेते हैं। हमने देखा यहाँ होता हमारा पूरब, यहाँ होता हमारा पश्चिम। ठीक है, पूरब ऊपर चढ़ा दिया और पश्चिम के लिए सीधा रहने दिया, और यहाँ होता हमारा उत्तर और यहाँ होता हमारा दक्षिण। और यहाँ तो होती है हमारा क्या होता है? हमारा होता है यहाँ उत्तरी पूर्व, उत्तरी पूर्व। यहाँ क्या होता है हमारा? यहाँ होता है हमारा दक्षिणी पूर्व। ठीक है, और यहाँ क्या होता है हमारा? उत्तरी पश्चिम, उत्तरी नहीं, उत्तरी पश्चिम थोड़ी होगा, दक्षिणी पश्चिम। ठीक है, यहाँ होता हमारा दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम। और यहाँ क्या होता हमारा? यहाँ होता हमारा उत्तरी पूर्व, उत्तरी पश्चिम। ठीक है, उत्तरी पश्चिम। अभी आप सोच रहे हो क्यों अटक रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ जब नाम लिखा पू से पूरब हो गया और पू से पश्चिम हो गया, तो इसी प्रकार से आपका थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो जाता है। तो आप यहाँ एरो खींच सकते हो अगर खींचना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। ठीक है, सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, माना कि कोई है से सुनीता है। सुनीता चली, कहाँ को चली? यहाँ को चली, ऊपर को। ठीक है, कहाँ को चलेगी वो सुनीता? ऊपर को चलेगी। और कहाँ तक गई वो? उत्तर तक गई। उत्तर तक कितनी दूर तक गई? सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाएं मुड़ी और फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर चली। वह अपने बाएं मुड़ी। ठीक है, अब बाएं मुड़ेगी, हमने देखा बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ी 4 किलोमीटर चली। ठीक है, कितने किलोमीटर चलेगी? 4 किलोमीटर चलेगी। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया, 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। अब इसने पहले तो क्या काम करा? पश्चिम में
पाया। तो पश्चिम में जब इधर पाएगी तो कितने मीटर पाया उनने, मुड़ी अपने बाएं मुड़ का 4 किलोमीटर चली, ठीक है, 4 किलोमीटर चली, उसने स्वयं अपने प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया, प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। कहाँ पाया, 2 किलोमीटर, यह है आपका 2 किलोमीटर में पाया उसने। प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय स्कूटी चलाई। तो आपको मालूम है 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई थी, वो जहाँ तक इनने यहाँ पहुँची थी, ठीक है। अब 4 यहाँ है, तो इसने कहा है तो उसने प्रारंभिक में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय, कितनी दूर तक स्कूटी चलाई। तो कितनी दूर तक चलाई हमें सीधी सीधी से पता है, 4 ये है तो 4 ये होगा, ठीक है, 4 ये है तो 4 ये होगा, और आपका नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि कितनी दूरी चलाई उनने, बताइए कितनी दूरी चलाई। तो सुनीता ने प्रारंभ में उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। कितनी चलाई, 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। तो देखेगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन भी था, देख रहा होगा अब आपको, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।